नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज भले ही छोटा परिवार सुखी परिवार के नाम से स्लोगन चलाए जाते हों, लेकिन एक समय था कि व्यक्ति की अनेक संतानें हुआ करती थी। यानी कि एक एक परिवार में कई संतानें हुआ करती थी। किसी की 4, 5, 8, 10, 15, 12 जो भी हुआ करती थी। तो वो क्यों इतनी अधिक संतानों को जन्म देते थे और उसके पीछे के क्या कारण रहे, क्या तर्क रहे। तो भले ही वर्तमान में लोग ये कहते हों कि महामारियां फैलती थी या फिर युद्ध होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, जिसके चलते संतानों की मृत्यु हो जाती थी और वंश वृद्धि के लिए किसी न किसी का होना आवश्यक होता था, या इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं में उलझकर व्यक्ति जो है वो जनसंख्या कहीं ना कहीं कम होती रहती थी। तो वो वंश वृद्धि को आगे ले जाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। और आज भी हम देखते हैं कि मलेच्छों में जो प्रवृत्ति है वो 100% उसी ओर इशारा करती है कि उनका वंश वृद्धि करना एक विशेष प्रयोजन होता है। लेकिन हम अगर पुराणों में जाएं, पौराणिक तथ्यों को देखें, तो उनकी जो प्रवृत्ति है अधिक से अधिक संतानों को पैदा करना, वो और हिंदू धर्म की जो पौराणिक पद्धति रही है या पौराणिक मान्यता रही है, वो बिल्कुल 100% मिलती जुलती है और इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, मलेच्छों ने भले ही आज उस प्रवृत्ति को या उस धर्म को अधिक से अधिक संतानों को उत्पन्न करने का माध्यम या उसको एक अलग प्रयोजन में बदल दिया है। लेकिन हिंदू धर्म में आज भी यदि हम एक तथ्यात्मक जानकारी को देखें या तथ्यात्मक जानकारी के अभाव को देखें, तो यही आता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि अधिक जब महामारियां होती थी या फिर युद्ध वगैरह होते थे, तो खतरे होते थे, प्राकृतिक आपदाएं होती थी, तो वहाँ पर अधिक से अधिक मानव हानियाँ होती थी, यानी कि मृत्यु अधिक होती थी। तो उसको देखते हुए अगर आपके परिवार में 4, 5, 7, 10 परिवार में यदि कोई संतानें हैं, किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की, किसी की, तो वो फिर उनमें से कुछ यदि उसमें वो बलिदान भी हो जाएं या उसमें वो मारी भी जाती हैं, तो कुछ लोग उसमें से आधे 2, 4, 5 बच्चे भी रह जाते हैं, तो फिर वो आगे वंश वृद्धि करते हैं और विस्तार करते हैं। लेकिन ये एक विषय का दूसरा पहलू है। हम देखते हैं कि वर्तमान में जो मलेच्छ जितने भी वंश वृद्धि करते हैं अपनी, वो आधुनिक तरीके से देखते हैं और अपने वो अपने जो उनका जो अपना धर्म या मजहब है उसकी वृद्धि के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में जाएं तो हम ये देखते हैं कि हमारे लिए एक पौराणिक तथ्य और तथ्यात्मक पहलू जो है वो हमारे पुराणों में जो उल्लेखित है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि यदि आपकी जितनी संतानें होंगी उनमें से कोई भी संतान गया में जा कर के पिंडदान करती है, कोई एक भी संतान यदि अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए वहाँ जाता है और वो पूर्ण विधि विधान से पिंडदान वहाँ करता है, तो उसका क्या लाभ है और वो क्या कहते हैं पुराण उसके बारे में कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति को अनेक पुत्र की कामना इसलिए करनी चाहिए ताकि उनमें से यदि एक भी गया चला गया अथवा एक ने भी कन्यादान किया अथवा एक नील वृषभ का, एक नील गाय या नील वृषभ बैल का या गाय का दान कर दिया, वृषभ का उत्सर्ग हमारे निमित्त कर दिया, तब हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मतलब हमारी पूर्वजों की जो पूर्वज पृथ्वी से जा चुके हैं, अपना शरीर छोड़ चुके हैं और उनके लिए पिंडदान वगैरह जो किए जाते हैं वो विधि विधान से जो किए जाते हैं, और कन्यादान वगैरह जो किए जाते हैं, यदि कोई 10 पुत्र हैं किसी के और एक भी पुत्री नहीं हुई
तो वो भी वंश वृद्धि के लिए एक अभिशाप माना जाता है, क्योंकि आप जो वंश वृद्धि यदि आगे करना चाहते हैं तो आपको पुत्र ही नहीं पुत्रियों की भी आवश्यकता होती है। कि आप किसी अन्य कुल का वृद्धि करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सहयोग देना होगा, यानी पुत्री के द्वारा सहयोग देना होगा। तो ये हमारे पुराण कहते हैं। और पुत्र यदि हुआ है तो वो अपने वंश के जो वृद्ध या फिर जो जा चुके हैं पृथ्वी से, शरीर छोड़ चुके हैं, उनका पिंडदान वगैरह जो करना है तो वो भी वो एक अलग फलदान मिलता था उसका। तो ये आवश्यक नहीं है कि पुत्र होने पर खुश हुआ जाए और पुत्री होने पर दुखी हुआ जाए, क्योंकि यदि आप पिंडदान नहीं कर पाते हैं और यदि आप पुत्री दान कर देते हैं और पुत्री का कन्यादान करते हैं और वो अन्य कुल में जाकर के भी वहाँ पर वंश वृद्धि करती है, तो आपको वही फल मिलता है, वही आपको पुण्य भी मिलता है। तो ये हमारे पुराण कहते हैं। तो ये पुराणों का तथ्य है, तथ्यात्मक जानकारी है, लेकिन इनको छुपाया गया और इनको नहीं बताया गया और कहीं ना कहीं इनको आधुनिक युग से जोड़ करके और इनको दकियानुसी तरीके से बताया गया। तो इनको हमने जितना हो सके प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी का कोई पुत्र नहीं है और सिर्फ पुत्रियां ही है तो उनके लिए और ज़्यादा पुण्य वाली बात हो जाती है कि वो गया जा कर के यदि पिंडदान उनका कोई यदि पिंडदान नहीं कर पाता है तो इसमें निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको और अधिक खुश होना चाहिए कि आप जिन पुत्रियों को आपने पैदा किया है उन पुत्रियों के द्वारा वंश वृद्धि होगी आगे चल करके अन्य कुल में जा कर के, और वो फिर आपका नाम रोशन करेंगी। या आप बेशक अंधेरे में रहें लेकिन आपका योगदान वहाँ पर भी रहता है। तो ये तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं जिनको हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो ये यदि जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।